सामिन गिरामी क़द्र, एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास। बानी मजलिस मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद रज़ा मर्चेंट, उनकी अहलिया ज़ाकिरा अहले बैत मरहूमा मग़फ़ूरा अंजुम ज़हरा और उनके भाई जिनका भी 7 मुहर्रम को इंतकाल हुआ, शाहिर अहले बैत थे, मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद अली मर्चेंट के लिए सवाब अल फातिहा। गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। मरहूम फाजिल अहमद भाई, मरहूमा ज़ैनब भाई, मरहूम हैदर अली कासिम अली शरीफ, मरहूमा नसीम बानो, मरहूमा रज़िया भाई, मरहूमा अब्दुल रसूल भाई, मरहूम आशिफ हुसैन अली जवाद, मरहूमा महजबी, मरहूमा शहनाज अमीन, मरहूमा गुलशन भाई, मरहूमा अशरफ भाई मूसा मोहम्मद, मरहूम कौसर अब्बास भायानी, मरहूम मौलाना नज़रुल हसनैन मोहम्मदी, मरहूम अकबर हाशिम, मरहूम महबूब अली कोलंबो वाला। जिन मोमिन व मोमिनात का कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उनकी अरवा के सारे सवाब के लिए, और वो मोमिनीन व मोमिनात जो गुज़िश्ता सालों में इस फर्श अज़ा पर हाज़री देते रहे और हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उन तमाम की अरवा की शादमानी के लिए और बराए साले सवाब मरहूम मौलाना मोहम्मद नकी साहब क़िबला मुज्तहिद, बराए साले सवाब मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी शायर अहले बैत मीर अनीस, बराए बुलंदी दरजात शहीदान राह हक़ और बिलखुसूस बराए बुलंदी दरजात हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई आला अल्लाह मुक़ामहू सवाब अल फातिहा। गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन। वज्जल फरज। सामिन गिरामी क़द्र, अज़मत इमाम अली इब्न हुसैन की शहादत और अज़मत इमाम सैयद सज्जाद पे मिल के बुलंद तरीन सलवात भेजिएगा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन min यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु
सुब्हानहू व तआला फी महकम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलके से बेहतर से बुलंद सलवात हदिया कीजिए खानदान फातिमा पर। सामिनी ग्रामी क़द्र, बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए मिल्लत, कनीज़ान सैयद आलम, आज के इस दस्तरखाने जिक्र फजीलत आदम आले मोहम्मद पर अपने मुक़द्दर के रिज़्क़ रूहानी को हासिल करने की गर्ज़ व गायत को सामने रखते हुए आप तमाम मौज़ूद सुनने वालों की खिदमत आलिया में सन्नामा कलाम में सूरह मुबारक के आले इमरान की 134वीं आयत की तलावत का शर्फ हासिल किया गया है। साहिबाने इल्म फजीलत कुरान की हक़ाइक़ का बखूबी इल्म रखते हैं और जानते हैं कि सूरह मुबारक के आले इमरान कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब के एतबार से जो लेटेस्ट कंपाइलेशन ऑफ कुरान इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, इस तरतीब मुसफ़े आसमानी के हवाले से सूरह मुबारक के आले इमरान कुरान मजीद के तीसरे और चौथे पारे में तरतीब तलावत या तरतीब किताबत के एतबार से कुरान मजीद का तीसरा सूरा है। और अगर कुरान मजीद की 114 सूरों की तरतीब नज़ूली पे नजर रखी जाए तो ये कुरान मजीद का नाजिल होने वाला 99 नंबर का सूरा है, जिसे क़ल्ब मुतहर रिसालत ने तहम्मुल फरमाया था। इसका किताबत या तलावत का नंबर 3 है, नज़ूल का नंबर 89 है। यह कुरान मजीद का दूसरा तवील तरीन सूरा है। द लॉन्गेस्ट सूरा कुरान मजीद इस सूरह मुबारक बकरा, और सूरह मुबारक बकरा के बाद जो तवील तरीन सूरा है कलाम मजीद का, वो सूरह मुबारक आले इमरान है। इस सूरह मुबारक का वर्स काउंट 200 है, वर्ड काउंट 3508 है और लेटर काउंट 14984 है। 134 नंबर की आयत में हक़ सुब्हानहू तआला ने आवाज दी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए, और वो लोग जो इन्फाक करते हैं राह खुदा में, खुशहाली में भी और तंगदस्ती में भी, वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और जो गुस्से के ज़ब्त करने वाले हैं, वल आफ़ीना अनिन्नास, और जो लोगों के साथ आफियत का सलूक रवा रखने वाले हैं, उफ़ो दरगुजर करने वाले हैं। कॉन्क्लूड किया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, खुदावंद आलम ऐसे एहसान करने वालों को पसंद किया करता है। दामन वक्त में तहम्मुल बहुत ज्यादा नहीं है और मजलिस अज़ा चूंकि मखसूस है और मंसूब है उस इमाम से जो ज़ैनुल आबिदीन भी है, सैयदुस साजिदीन भी है,
जो इमामुल आरिफीन भी है, जो आदम आले मोहम्मद भी है। सरनामा कलाम की आयत की रेलेवेंस है फोर्थ इमाम से, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। फकत इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए सरनामा कलाम में इस आयत का सहारा लिया गया, नहीं तो बराह रास्त मजमून की तरफ आते हुए और खुद को बारगाह अली इब्न हुसैन से मुंसलिक करते हुए मैं सबसे पहले अपने नौजवानों की तवज्जुहात मबजूल करवाना चाहूंगा कि जो विरसा है हम मुसलमानों के पास, जो मीरास है मुख्तलिफ हवालों से, अगर इल्मी ज़खायर की बात करें और इल्मी विरसों की बात करें तो उम्मत मुस्लिमा के पास तीन बहुत बड़े इल्मी ज़खायर मौजूद हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सबसे बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा जो हक़ सुब्हानहू तआला ने हमें अता किया वो कुरान मजीद की सूरत में है। ला रातबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कायनात का कोई खुशकुतर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन यानी कुरान मजीद में मौजूद ना हो। पूरी कायनात को रब्बे जुल जलाल ने समेटा तो 30 पारों के अंदर बयान कर दिया। और ये जुमला मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरा छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे बेहतर से बुलंद सलवात अदा कीजिए। ये एक आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। पूरी कायनात कुरान के अंदर मौजूद है और सिक्स्थ इमाम ये फरमाता है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए पैगाम है। बराह रास्त इमाम ने नौजवानों को मुखातिब किया। कभी ये जुमला मेरे लिए भी था लेकिन अब नौजवानों के लिए है। इमाम फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व हुवा शाबुन मुमिनुन, जो जवानी में कुरान को पढ़ता है। यू माय सन्स, बराह रास्त छठा इमाम आपको मुखातिब कर रहा है। मन क़रा अल कुरान व हुवा शाबुन मुमिनुन, जो जवानी में कुरान को पढ़ता है। इख्तलतल कुरान बिलहमिही व दमिही, ये कुरान उसके गोश्त में समा जाता है, ये कुरान उसके रगों में खून बन के गर्दिश करने लगता है। कितना बड़ा अज्र व सवाब है, रिवॉर्ड है, कितना बड़ा फायदा है जवानी में कुरान को पढ़ने का। किसी भी उम्र में पढ़िए, बाइस सवाब है। लेकिन यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम दिया कि जो जवानी में कुरान को पढ़ेगा ये कुरान उसके रगो पै में समा जाएगा। और इससे पहले कुरान ने कहा था कि पूरी कायनात इस कुरान के अंदर मौजूद है, यानी जिसने जवानी में कुरान को पढ़ लिया ये पूरी कायनात उसके वजूद में समा जाएगी। तो बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। कुरान के बाद जो बहुत बड़ा इल्म का खजाना है जिसमें दो राय नहीं हो सकती, कलाम इलाही से नीचे और मखलूक की कलाम से ऊपर, नहजुल बलागा, इमाम आले मकाम मौलाए मुत्तकियान, कारखाना हस्ती के मर्द नामुतनाही अली इब्न अबी तालिब का कलाम। आपकी अज़मतों पे मिलकर बुलंद तरीन सलवात भेजिएगा। आइए तशरीफ लाइए। नहजुल बलागा मैं सिर्फ बच्चों के लिए पैगाम देना चाहता हूं। इसके 3 सेक्शंस हैं। इमाम के खुतबात हैं, सरमन ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेटर्स हैं इमाम के, मकतूबात हैं और इमाम के फरमुदात हैं। इतना बड़ा इल्मी खजाना कि जिस पर मुसलसल गुफ्तगू होनी चाहिए, जिसे मुसलसल अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू नहीं है।
तीसरा इल्मी ज़ख़ीरा, बहुत बड़ा इल्मी खजाना उम्मत मुस्लिमा के लिए मैंने महदूद नहीं किया है, इसलिए कि जो हक को तलाश करना चाहे कुरान भी उसके लिए हिदायत है, नहजुल बलागा भी उसके लिए हिदायत है। और मेरे चौथे इमाम अली इब्न हुसैन की दुआओं का मजमुआ सहीफा सज्जादिया, सहीफा कामिला, मिलके बुलंदतरीन सलावत भेजिएगा अज़मत मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा गरा की तरफ तशरीफ ले आएंगे क्योंकि बाद में मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, इसलिए कि सब इस एहतमाम में आजादारी में बराबर शरीक है। दुरूद का सहारा लेते हुए थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ तशरीफ ले आइए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सहीफा सज्जादिया, जिसे आप सहीफा कामिला भी कहते हैं, 6वीं सदी हिजरी से ऑनवर्ड सहीफा सज्जादिया को तवातुर के साथ ज़बूर आले मोहम्मद के नाम से याद किया गया, इंजील अहले बैत के नाम से याद किया गया। ये खजाना वो छुपा हुआ खजाना था कि जिसकी तरफ दुनिया की नजर नहीं थी। जब आयतुल्लाह उज़्मा आयतुल्लाह बरोजर्दी के जमाने में सहीफा सज्जादिया का नुस्खा जामतुल अज़हर भेजा गया और जामतुल अज़हर के उलमा ने इसे तहम्मुल किया, इसे पढ़ा, इसके मानी और मतालिब पे गौर किया, तो पलट के जवाब ये लिखा कि ये हमारी बदनसीबी थी कि हम इतने अरसे तक इतने बड़े इल्मी खजाने से महरूम रहे। मारिफत के जो दरीचे सहीफा सज्जादिया के जरिए हमारे सामने खुलते हैं। जामे अज़हर के उलमा लिखते हैं कि इतना बड़ा इल्मी खजाना अभी तक महदूद था फकत कौम तशय्यो तक। ये वो इल्मी खजाना है जिसे दुनिया का हक हर परस्त अपनी रहनुमाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जामे अज़हर के उलमा ने, वहां के उस्तादों ने सहीफा सज्जादिया को एक नाम दिया। वो नाम क्या है? उख्तुल कुरान। उख्तुल कुरान का मतलब क्या है? कुरान की बहन। यानी जिस तरह से कुरान ने मारिफे तौहीद को, तौहीद के पैगामात को, तौहीद की मारिफत को, मकामे रब्बुल इज्जत को हमारे सामने रखा है, इसी तरह से सहीफा सज्जादिया की 54 दुआओं ने हमें तौहीद का मकाम और मर्तबा समझाया, हमें रब्बुल इज्जत के इज्जो शरफ से आगाह किया। उख्तुल कुरान। और इसका एक दूसरा नाम, बहुत खूबसूरत नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? कुरान सऊद। साहिबान इल्म मार्फत यहां पे मौजूद है। देखिए सऊद का मतलब क्या है? जो बुलंदी की तरफ जा रहा है। नजूल का मतलब क्या है? जो नीचे की तरफ आ रहा हो। जैसे नेमत का नजूल होता है और नेमत के हासिल करने के बाद शुक्र का सऊद होता है। नेमत नाजिल होती है और शुक्र नेमत सऊद को इख्तियार करता है, आसमान की तरफ जाता है। तो एक नजूली कुरान था जो 30 पारों की सूरत में ऊपर से नीचे क़ल्ब मुतहर रिसालत में नाजिल हुआ, और यह कुरान सऊद है जो बारगाह बंदगी से बारगाह तौहीद की तरफ जा रहा है। बुलंद तरीन सलवात भेजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कुरान सऊद है, ये वो कुरान है। कुरान इस मानी में कि इसने हमें तौहीद का मकाम मर्तबा, मारिफत रब्बे जुल जलाल से आशना किया है। इसने हमें बंदगी के करीने सिखलाए, मांगा किस तरह से जाता है, तलब किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नतीजा दुआ को हासिल किया जाता है, मकाम रब्बुल इज्जत क्या है, तरीका बंदगी क्या होना चाहिए, शिआर अब्दियत क्या होना चाहिए। ये बुनियादी मौजू है सहीफा सज्जादिया का। यहां तक आने के बाद अब मैं अपने नौजवानों को मुतवज्जे करूंगा। ये 3 इल्मी खजाने जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम है, और जब आप सहीफा सज्जादिया के जरिए से
चौथे इमाम की बारगाह तक पहुंच गए। तो चौथे इमाम आदम आले मोहम्मद ने फकत एक इल्मी खजाना नहीं दिया है, गौर फरमाइएगा इस मंजिल पर। मेरे चौथे इमाम ने फकत एक इल्मी खजाना नहीं दिया, 3 इल्मी खजाने हैं जो चौथे इमाम ने अपने चाहने वालों को अता किए। हमें चाहिए कि हम इल्मी खजानों की तरफ रुजू करें। पहला इल्मी खजाना यही सहीफे सज्जादिया, जिसमें मैंने अर्ज किया कि 54 दुआएं मौजूद हैं, मनाजात मौजूद हैं। अब ये नौजवान और बच्चे के दुआ क्या है और मनाजात क्या है, दुआ और मनाजात में फर्क है। और मेरे चौथे इमाम ने हमें दुआ का करीना भी सिखाया है और मुनाजात करने का सलीका भी समझाया है। दुआ क्या है और मुनाजात क्या है? दुआ मशरूत है निदा से, पुकारना, किसी को सदा देना, ये दुआ कहलाता है। गिड़गिड़ा के मांगिए, बुलंद आवाज से मांगिए, अपने ऊपर कैफियत को तारी करके मांगिए, पुकारे, ये दुआ है। और मुनाजात क्या है? मुनाजात निकला है नजवा से। नजवा कहते हैं सरगोशी को, यानी अगर आश्कार करके मांगेंगे तो दुआ है और अगर राजो नियाज से मांगे तो ये मुनाजात कहलाती है। मेरे मौला की 54 दुआएं मौजूद हैं सहीफे सज्जादिया के अंदर, उसके अलावा भी दुआएं हैं। और इसके अलावा इमाम की मुनाजात का मजमुआ है जिसमें 15 विस्पर्ड प्रेयर्स ऑफ 4th इमाम अली इब्न हुसैन, 15 मुनाजात मेरे चौथे इमाम ने हमें अता की। मैंने अर्ज किया ना कि दुआ बुलंद आवाज से मांगने को कहते हैं, दुआ आश्कार सदा का नाम है, दुआ निदा का नाम है, दुआ पुकार का नाम है। और मुनाजात राजो नियाज से जो सरगोशी की जाती है उसे मुनाजात कहते हैं। एक और दूसरा फर्क क्या है? मेरा मौजू नहीं है कि मैं फकत दुआ और मुनाजात पे गुफ्तगू करूं, लेकिन 2-3 पॉइंट ताकि बच्चे समझे, नौजवान समझे कि फर्क क्या है। दुआ में आप तलब कर रहे हैं, दुआ में आप अपनी हाजत को रब्बुल इज्जत के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मुनाजात में आप प्यारो मोहब्बत के तरीकों को रब के सामने पेश करते हैं, राजो नियाज रब के साथ करते हैं। और जब राजो नियाज मुहिब महबूब के साथ करे तो महबूब खुद ब खुद अता की मंजिल पर आ जाता है, खुद ब खुद दिया करता है। तो मेरे मौला ने दुआ करने का सलीका भी समझाया, मेरे आका ने मनाजात का करीना भी समझाया। हम 54 दुआओं से भी वाकिफ नहीं हैं, बुजुर्गों से नहीं, दोस्तों से नहीं, मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं। ये चौथे इमाम का फर्ज है। चौथा इमाम रोजे महशर अगर अली इब्नुल हुसैन ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शफाअत की उम्मीद तो रखते हो, लेकिन मुझे बतलाओ कि मेरे सहीफे की तलावत की थी, मुझे बतलाओ कि मेरी मुनाजात को पढ़ने की कोशिश की थी। और फकत इमाम ने दुआएं नहीं बतलाई हैं, फकत आका ने, चौथे इमाम ने मुनाजात नहीं बतलाई हैं, बल्कि इमाम का एक और बड़ा इल्मी खजाना जिसे हम उमूमी तौर पर गाफिल हैं। बच्चों से गुफ्तगू, नौजवानों से गुफ्तगू, हम उमूमी तौर पर गाफिल हैं इमाम के इस तीसरे इल्मी खजाने से, जो बहुत ज्यादा ज़ख़ीम तो नहीं है, बहुत डिटेल्ड नहीं है, एक छोटा सा किताबचा, छोटा सा किताबचा। मसला ये है कि हमने खुद को आगाही की मंजिल से आशना नहीं किया है, हमने इल्म को हासिल नहीं किया है। हम मारिफत को तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मारिफत बगैर इल्म हासिल करना चाहते हैं, जबकि मारिफत का पहला जीना इल्म है। पहले इल्म को हासिल कीजिए, मारिफत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। तो इल्म बुनियादी शर्त है मारिफत के लिए। हमने इल्म को हासिल नहीं किया और मारिफत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम का जो तीसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है हमारी रहनुमाई के लिए, वो क्या है? रिसालतुल हुकूक। वो रिसाला, वो डॉक्यूमेंट जो इमाम ने बराह रास्त खुद अपने हाथ से तहरीर किया। सहीफे सज्जादिया की जो 54 दुआएं हैं ना, मैं 2 दिन पहले कमरे बनी हाशिम में कर रहा था कि इमाम ने जो 54 दुआएं दी हैं, इन दुआओं को खुद 4th इमाम ने अपने सामने अपने फर्जंद 5वें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिखवाया।
इमाम ने अपने फर्जंद हजरत जैद शहीद से लिखवाया। इमाम मोहम्मद बाकर से नुस्खा छठे इमाम तक आया एंड सो ऑन। और जनाब जैद शहीद से ये नुस्खा उनके फर्जंद यहया तक आया और फिर सो ऑन आगे सिलसिला चलता रहा। छठे इमाम के जमाने में जब औलाद जैद शहीद में से किसी ने छठे इमाम से अपने जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तालीम करता दुआओं का तस्करा किया, इमाम ने वो दुआएं मंगवाई और फिर उन दुआओं से मैच किया जो पांचवें इमाम ने छठे इमाम को दी थी। कहीं भी एक लफ्ज का फर्क नहीं था, कहीं भी एक नुक्ते का फर्क नहीं था। इस तरह से खजाना हम तक पहुंचा। इसी तरह से रिसालतुल हुकूक, वो डॉक्यूमेंट कि जिसमें इमाम ने 51 हुकूक बताए जो हम में से हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं। हमारी जिंदगी हुकूक व फराइज से मशरूत है और इमाम ने जिंदगी गुजारने के लिए जब हमें रहनुमा उसूल दिए, इस रिसालतुल हुकूक को इस्लाम का तर्ज हयात का नाम भी दिया गया। यानी इस्लामी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अगर आप जिंदगी बसर करना चाहें, द बेस्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर दैट इज रिसालतुल हुकूक। इमाम चाहरुम ने जो रिसालतुल हुकूक हमें दिया है वो इस्लामी जिंदगी गुजारने का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस्लामी माशरे को बनाना चाहते हैं, इस्लामी जिंदगी बनाना चाहते हैं, इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं, इस्लामी घर बनाना चाहते हैं, इस्लामी रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रहनुमाई रिसालतुल हुकूक के अंदर मौजूद है। रिसालतुल हुकूक में 51 हुकूक मौजूद हैं, 51 हुकूक। और सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक रब्बे जुल जलाल का बयान किया गया। सबसे आखिरी हक किसका बयान किया गया? एक नासे का बयान किया गया जो नसीहत कर रहा है। यानी आगाज भी रब्बे जुल जलाल ने नसीहत करने वाले से किया, अल्लाह रब्बे जुल जलाल से जो हिदायत कर रहा है, और इख्तिताम भी नासे से किया, नासे भी हिदायत करता है। यानी इमाम ने यह पैगाम दिया कि इस्लामी माशरे के उसूल और ज़वाबित हिदायत से शुरू होते हैं और हिदायत ही पे खत्म हुआ करते हैं। हिदायत माशरे के लिए बुनियादी उसूल है। तो पहला हक रब्बे जुल जलाल का बयान किया। इस मंजिल से मैं तेजी से गुजरूंगा और ये माइट बी अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर माय यंगस्टर्स और ये गुफ्तगू होनी चाहिए। देखिए, हम अब तक हुकूक के हवाले से क्या समझते हैं? किस तरह के? ये बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर मैं इससे पूछूं कि आप हुकूक को कैटेगराइज करें, कितनी जमातें हैं, तो ऑब्वियसली कहेगा 2 जमातें हैं। एक हुकूक इलाही, दूसरा हुकूकुल इबाद। दिस इज वी नो ऑफ द नाउ। अगर हमने इमाम के रिसालतुल हुकूक को ना पढ़ा तो जवाब यकीनन यही होना चाहिए कि एक अल्लाह के हुकूक है और दूसरे बंदों के हुकूक हैं। लेकिन चौथे इमाम ने बताया कि हुकूक 3 तरह के हैं। अल्लाह के हुकूक हैं, बंदों के हुकूक हैं, और तीसरे हुकूक क्या है? तीसरा हक मुझ पर, आप पर, अपने नफ्स का हक है, अपना हक है। मैं अल्लाह का हक अदा कर रहा हूं, मैं बंदों का हक अदा कर रहा हूं, लेकिन अपनी जात का हक किस तरह से अदा करूं? ये मेरे चौथे इमाम ने हमें समझाया। और मेरे इमाम ने नफ्स के हवाले से, जात के हवाले से 7 हुकूक बतलाए हैं जो मुझ पर मेरी जात के हवाले से। बच्चों के लिए देखिए, बखत एक एक लाइन, एक जुमला बोलूंगा। मेरे मौला ने कहा कि आंख का मुझ पे हक है, मेरे आका ने कहा कि कानों का मुझ पे हक है, जबान का मुझ पे हक है, हाथों का मुझ पे हक है, पैरों का मुझ पे हक है, शिकम का, पेट का मुझ पे हक है, शर्मगाह का मुझ पे हक है। ये 7 हकूक हैं अपनी जात के हवाले से। आंख का हक क्या है कि मैं इस आंख को, जो दर हकीकत मेरी अपनी नहीं है, रब ने मुझे अता की है। आंख की स्ट्रक्चर भी मुझे दी, आंख की बीनाई भी मुझे दी। यानी जिस्मानी तौर पे भी अता करने वाला वही है और फैली तौर पे भी अता करने वाला वही है। इस आंख का मुझ पे हक क्या है? इमाम फरमाते हैं इस आंख का हक ये है कि इस आंख को मैं गलत मनाजिर को देखने के लिए इस्तेमाल ना करूं। ये रब की अमानत है मेरे पास। मौला कहते हैं कि इस कान का मेरे ऊपर हक है। कान का हक क्या है? कि इस कान को
मैं किसी की गीबत को सुनने के लिए इस्तेमाल ना करूं। फकत गीबत करना ही गुनाह नहीं है, गीबत सुनना भी गुनाह है। गीबत सुनने के लिए इस्तेमाल ना करूं। इन कानों को मैं गिना को और लहव लब की बातों को सुनने के लिए इस्तेमाल ना करूं। ये कान का हक है, तवज्जो कीजिएगा, ये कान का हक है। ज़बान का हक क्या है कि ज़बान को मैं झूठ बोलने के लिए, ज़बान को मैं ऐब गोई के लिए, ज़बान को मैं बोहतान तराजी के लिए इस्तेमाल ना करूं। जब भी ज़बान खुले हक के बयान के लिए खुले या हक की ताईद में खुले, ये ज़बान का के बुलंदतरीन सलवात भेजेगा नज़मत इमाम चहरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसे बेहतर से बुलंद सलवात हदिया कीजिए। ये ज़बान का हक है, कान का हक, आंख का हक, ज़बान, हाथों का हक है कि किसी जालिम की मदद के लिए ना उठे, किसी कार्य बद के लिए ना उठे, यह हाथों का हक है। पैरों का हक क्या है कि गलत मंजिल पे चल के ना जाए, सही रवानी के साथ गुजरे। शिकम का हक क्या है कि इस शिकम में लुक़मा-ए हराम ना जाए। ये शिकम मुतासिर होता है, अगर लुक़मा-ए हराम बतन में जाता है, शिकम में जाता है, 70 दिन तक इसका असर खून के अंदर मौजूद रहता है। जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, 70 दिन तक लुक़मा-ए हराम का असर जब जिस्म में रहेगा, और अगर इन 70 दिनों में अगर किसी के शिकम में, बदन में लुक़मा-ए हराम का असर है और वो मर्द किसी बच्चे के दुनिया में आने का सबब बनता है, तब नतीजा निकालिए कि ये बाप बच्चे में क्या मुंतकिल कर रहा है। फिर आने वाला बच्चा रहमान का बंदा नहीं हो सकता है, शैतान का पैरोकार बन के आएगा। इसलिए हक है कि बतन को, शिकम को पाक रखें, ग़िज़ा को पाक रखें। और फिर 7वां हक जो बताया, इसमें मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, शर्मगाहों की हिफाजत करें। कल से इंशाअल्लाह इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू शोहदाए करबला में शुरू होगी। शर्मगाहों की हिफाजत करें। सूरह मुबारक मोमिनून का शुरू का पैगाम जो है, जो इमाम आली मुकाम के पहले खुतबे का भी हिस्सा है, इंशाअल्लाह कभी इसको तफसील के साथ बयान करेंगे। इमाम कहते हैं कि शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये 7 हुकूक बताए हैं, और फिर उन हुकूक के बाद तवज्जो रखिए किस मंजिल पे मैं तमाम हुकूक छोड़ रहा हूं। आप जानते हैं माँ का हक क्या है, आप जानते हैं बाप का हक क्या है, आप जानते हैं स्पाउस का हक क्या है, आप जानते हैं सिबलिंग्स के क्या हुकूक हैं, आप जानते हैं हमसाए के क्या हुकूक हैं, आप जानते हैं कि फार रिलेटिव जो हैं उनके क्या हुकूक हैं। लेकिन इमाम ने मुतवज्जे किया है, इमाम ने तवज्जे दिलवाई है। हम गौर नहीं करते, हम तवज्जे नहीं देते। वो मुअज्जिन जो 5 मरतबा दिन में हमें नमाज की तरगीब दे रहा है, कभी हमने सोचा कि उसका हम पे हक क्या है? ये भी मेरा चौथा इमाम समझा रहा है कि एक मुअज्जिन का जो अजान दे रहा है, उस अजान देने वाले का भी मुझ पर और आप पर हक है। क्यों? इसलिए कि उसकी सदा ने, उसकी निदा ने मुझे मसल्ला-ए नमाज तक पहुंचाया है, मसल्ला-ए इबादत तक पहुंचाया है, तो उसका हक मौजूद है। इसी तरह से मौलाना किबला तशरीफ फरमा है, मेरे पहलू में पेश इमाम तशरीफ फरमा है। पेश नमाज का हक है। एक नमाज पढ़ाने वाले का हक क्या होता है, ये हमने नहीं समझा। एक निकाह पढ़ाने वाले का क्या हक है, नहीं समझा। मेक ओवर पे लाखों खर्च होते हैं, ब्राइडल ड्रेस पे लाखों लुटाए जाते हैं। निकाह पढ़ाने वाले के लिए पूछा जाता है 5-10 हजार काफी होंगे। मेरा मौजू नहीं है, लेकिन गौर करने की मंजिल है कि देखिए मेक ओवर घंटों में खत्म हो जाएगा, ब्राइडल ड्रेस वार्डरोब की जीनत बन जाएगा, लेकिन ये निकाह के सीगे जो पढ़ाए जा रहे हैं, उलमा तशरीफ फरमाए, हम दुआ करते हैं कि निकाह हमेशा कायम रहे, ता हयात कायम रहे। तो जिसके लिए दायमी होने की दुआ है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, उसके ऊपर खर्चा नहीं है, फालतू बातों पे और फालतू चीजों पे खर्चा हो रहा है। जबकि इमाम कहते हैं ये हुकूक है इनके, इन हुकूक को अदा करो। काश हम चौथे इमाम के इस पैगाम को समझ सकते कि इमाम ने किस तरह से हमें मुतवज्जे किया। देखिए ये एक इस्लामी माशरा है। करबला के बाद के वाकयात भी कोई आसान वाकयात नहीं थे, कोई आसान हालात नहीं थे। वो अंधेरा, घटाटोप अंधेरा, इवन दो के डॉन बनकर, फज्र बनकर जाते नवासे रसूल ने बनी उमैया की दीन में तहरीफात का जो अंधेरा था उसको पाट दिया था।
रोशनी नमूदार हो गई थी, लेकिन वाक़े हुर्रा मौजूद है, दीगर वाक़यात मौजूद हैं। जिस तरह से बाद में हक परस्तों को सताया गया है, मकतब अहले बैत के चाहने वालों को सताया गया है, इमाम ने उन नामसाइद हालात के अंदर इसलिए इन हुकूक का डॉक्यूमेंट हमें दिया कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर इन हुकूक की अदायगी को अपनी जिंदगी का शिआर बना के रखोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब रहेगी। ये इमाम की स्ट्रैटेजी थी। इमाम ने हम ये कहते हैं ना कि जी 34 बरस और 15 दिन इमाम ने गिरिया किया। ऑफ कोर्स इमाम ने गिरिया किया, लेकिन वाक़यात करबला को, ये इमाम की स्ट्रैटेजी थी। हर इमाम ने अपने वक्त और हालात के हिसाब से अपनी हिकमत अमली को वज़े किया। गोल अलाइक था, आइडेंटिकल था, लेकिन उसके लिए उस गोल को अचीव किस तरह से किया जाए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, वो वक्त और हालात के मुताबिक हर इमाम की हिकमत अमली मुख्तलिफ थी। मेरे चौथे इमाम ने वाक़या करबला को दुनिया के सामने पेश किया, और जब करबला के मुसाइब से और करबला की मुसीबतों से दिल नरम हो गए तो नरम दिलों के ऊपर मेरे मौला ने तौहीद के पैगाम को सुनाया। जब दिल नरम होते हैं ना तो तौहीद की गुफ्तगू समझ में आती है, जब दिल नरम होते हैं तो हिकमत की बातें समझ में आती हैं। एंड दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ इमाम आली मकाम, कि पहले दिलों को नरम किया, करबला के वाकया सुना के, और फिर तबलीग दीन के काम को मुकम्मल किया है इमाम ने। और इमाम ने जो दुआओं का हथियार इस्तेमाल किया, जो मुनाजात का हथियार इस्तेमाल किया। चौथे इमाम ने, देखिए गुफ्तगू चूंकि मुख्तलिफ अंदाज से थी और वक्त बहुत तेजी से गुजरा, तो मुझे एहसास है कि दामन वक्त में बहुत ज्यादा तहम्मुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि 5-7 दकीके हम रुकें फजाइल की मंजिल पर, और फिर मैं चौथे इमाम के मसाइब की तरफ आऊं। लेकिन इससे पहले मिल के बुलंद तरीन सलवात भेजिएगा अज़मत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि। इमाम की जो दुआएं हैं, उन दुआओं का करीना और तरीका बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। बहुत सी दुआएं, बहुत से मुनाजात, और बहुत सी इमाम के जो कलाम है उसमें दुआ का पहलू भी नजर आता है, उसमें मनाजात का पहलू भी नजर आता है। दुआए अबू हमजा सुमाली मारूफ दुआ है इमाम की, और रमजान में हम बहुत कसरत से पढ़ते हैं। साबित बिन दीनार जनाब अबू हमजा सुमाली फिदाई हैं खानदाने फातिमा के। 4 आइम्मा का जमाना देखा है अबू हमजा सुमाली ने। चौथे इमाम के फैज को हासिल किया, 5वें इमाम के जमाने में रहे, इमाम सादिक के जमाने के फैज को हासिल किया, और बाबुल हवाइज 7th इमाम की इमामत के शुरू के अरसे में इमाम से फैज को हासिल किया। 4 इमामों से फ्यूज और बरकत को हासिल किया, और 6ठे इमाम ने और 8वें इमाम ने अबू हमजा सुमाली के लिए एक जुमला कहा कि जैसे हमारे जद्द आला इमामुल मुरसलीन के जमाने में जो मकाम सलमान मोहम्मदी का था, वही मकाम हमारे जमाने में अबू हमजा सुमाली का है। इतना बुलंद मकाम। 3 बेटे अपने जनाब ज़ैद शहीद के साथ, इनके 3 बेटे उमवी हुकूमत के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हो गए। जनाब हमजा, जनाब नू, जनाब मंसूर मौजू नहीं है, लेकिन अबू हमजा सुमाली को जो दुआ तालीम की है, उस दुआ का एक जुमला है, और मैं चाहूंगा कि इस पर तवज्जो रखें आप, ताकि हम इमाम के कलाम की कैफियत को हासिल कर सकें। इमाम फरमाते हैं, बेका अरफ्तु का, पालने वाले मैंने तुझको तुझ ही से पहचाना है। वह अंता दललतनी अलैका व दाउतनी इलैक, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू खुद अपनी बारगाह में मेरे लिए दलील बन गया है, और तूने खुद मुझे अपनी तरफ का बुलाया है। लौला अंता मा अद्रे मा अंता, पालने वाले अगर तू ना होता तो मैं कैसे पहचानता कि तू कौन है। गौर किया आपने? पालने वाले
मैंने तुझको तुझ ही से पहचाना। मैंने रब को कैसे पहचाना? ये हवाएं चल रही हैं, हमने कहा कोई चलाने वाला। ये चांद निकला, हमने कहा कोई चांद की हरकत के पीछे इस निजाम को चलाने वाला है। चांद छुपा, सूरज तुलू हुआ, हमने कहा कोई हकीम आला है, कोई हकीम मुतलक है। हमने मखलूक के जरिए से खालिक को पहचाना, मखलूक के जरिए से खालिक को पहचाना। और ये फर्जंद हुसैन इब्न अली है जो मखलूक के जरिए से खालिक को नहीं पहचान रहा है, खालिक के जरिए से खालिक को पहचान रहा है। तवज्जो रखिएगा इस मंजिल पर। और फकत एक मकाम थोड़ी है, ला तादाद दुआएं। आप दुआ सभा की तरफ चले जाएं, इमाम आली मकाम की दुआ, मौला मुत्तकियान की दुआ, जिसके लिए ताकीद है कि नाफिला फजर के बाद पढ़ें या फरीज़ा फजर के बाद पढ़ें। और अगर फजर की नमाज के बाद दुआ सभा की तलावत की है तो पूरा दिन इतनी मानवियत के साथ गुजरेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरे पहले इमाम ने तालीम की। दुआ सभा का जुमला है ना, या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, ऐ वो जात जो खुद अपने लिए दलील बन गई है। या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, ऐ वो जात जो खुद अपने लिए दलील बन गई है। यानी पहला अली भी यही पुकार रहा है कि मैंने तुझको तुझी से पहचाना, और दूसरा अली भी यह पुकार रहा है कि मैंने तुझको तुझी से पहचाना। ये मकाम बंदगी क्या है? ये मकाम मारिफत क्या है? आप कुरान का मुताला कीजिए, 1,24,000 अंबिया, इमाम आखिर को निकाल लें तो सबसे बुलंद जात किसकी है? जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शेखुल अंबिया। 1,24,000 नबियों में शामिल है, 313 रसूलों में शामिल है, 5 उलुल अज़्म नबियों में शामिल है, इनके पास इमामत भी है, ये खलील इलाही भी है। 25 अंबिया जिनका कुरान में जिक्र है, उनमें जनाबे इब्राहिम दूसरे नंबर पर हैं, जिनका सब में ज्यादा कुरान मजीद में जिक्र आया, 69 टाइम्स। 114 सूरों में से 6 सूरे नबियों के नाम से मंसूब है, उनमें से एक सूरा जनाब इब्राहिम के नाम से मंसूब, सूरा इब्राहिम 14वां सूरा। क्या मकाम होगा? मैं आयात को कोट नहीं करूंगा, इसलिए दामन वक्त में तहम्मुल नहीं है। क्या मकाम होगा कि जो नबी भी है, जो रसूल भी है, जो इमाम भी है, जो खलील भी है, जिसे 69 टाइम्स रब्बुल जुल जलाल ने कुरान में तज़क्कुर किया है, तज़क्कुर किया है, जिसने काबे को रेनोवेट किया, जो जद्दे अमजद है रसूल आखिर का, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्या मारिफत होगी तौहीद की, क्या मकाम होगा मारिफत का। लेकिन यही कुरान आवाज दे, सूरह मुबारक नाम 6ठा सूरह कलाम मजीद का। पूरी आयत को बयान नहीं करूंगा, जनाब आज़र के साथ चले जा रहे हैं, किसी मकाम से गुजर रहे हैं और तौहीद पर और बुत परस्ती पे गुफ्तगू हो रही है। चलते चलते एक मर्तबा अंधेरा छाया, अंधेरा छाया, रात हुई। फलम्मा रअा कौकबन, जैसे ही सितारे को देखा, इब्राहिम कहते हैं हाज़ा रब्बी, ये सितारा मेरा रब है। फलम्मा अफला, जैसे ही वो सितारा थोड़ी देर बाद छुप गया, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, कहने लगे कि जो चमक कर छुप जाए वो कुछ और तो हो सकता है, इब्राहिम का रब नहीं हो सकता। सही, सितारे को देखा, रब को पहचाना है। अब सफर आगे की तरफ है, थोड़ी देर में चांद पे नजर पड़ी। फलम्मा रअा अल क़मरा बाज़िगन, जब इस चांद को चमकते हुए देखा, काला हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, थोड़ी देर के बाद उस चांद की रोशनी भी मांग पड़ गई। तो एक मर्तबा कहने लगे कि अगर रब मेरी हिदायत ना करता तो मैं गुमराह होने वालों में से हो जाता। तो चांद को देखा और रब को पहचाना। अब चांद छुप गया, दिन नमूदार हुआ, आगे चले। अब जनाब आज़र साथ हैं। फलम्मा रअा शम्स बाज़िगतन, सूरज को चमकता हुआ देखा, काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबरुन, कहने लगे कि ये मेरा रब है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है, ये सबसे ज्यादा रोशन है। फलम्मा, तब तवज्जो रखेगा, फलम्मा अफलत, जब वो सूरज भी गुरूब हो गया तो कहने लगे जो चमक कर गुरूब हो जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता है। तो जनाब इब्राहिम 1,23,999 अंबिया में नबी आखिर को अलग किया है मैंने, सबसे अफजल हैं, शेखुल अंबिया हैं, लेकिन सितारे को देखकर रब को पहचान रहे हैं, सूरज को देखकर रब को पहचान रहे हैं,
चांद को देखकर रब को पहचान रहे हैं। जो मखलूक के जरिए से खालिक को पहचाने वो इब्राहिम है, जो खालिक के जरिए से खालिक को पहचाने वो फख्र इब्राहिम। ये खानवादा रिसालत है। ये खान बस इससे ज्यादा मुझे आपको ज़हमत समात इस मंजिल पे नहीं देनी। वो खानवादा रिसालत है। जनाब इब्राहिम ने मखलूकात आलम को देखा और रब को पहचाना, और ये फख्र इब्राहिम खानवादा। मेरा पहला मौला, पहला अली भी मैंने तुझसे तुझी को पहचाना, दूसरा अली भी अगर तू ना होता तो मैं कैसे पहचानता कि तू क्या है। तो अब इब्राहिम को सही समझो या फख्र इब्राहिम इस खानवादे को सही समझो। वो मखलूकात के जरिए से पहचाने, ये खालिक को खालिक के जरिए से पहचाने। बस नतीजा दे रहा हूं, सही वो भी हैं, सही ये भी हैं। पहचानना क्या है, वो इब्राहिम की मजबूरी थी, ये इनका मकाम है। जब इब्राहिम दुनिया में आए तो सितारा मौजूद था, चांद मौजूद था, सूरज मौजूद था, जमीन और आसमान मौजूद थे। लेकिन जब इन 14 को खल किया, ना सूरज मौजूद था, ना चांद मौजूद था, ना सितारा मौजूद था, ना जमीन और आसमान मौजूद थे। पहले ये खल्क हुए, इनके सदके में कायनात को खल्क किया गया है। पहले ये खल्क हुए, इनके सदके में कायनात को खल्क किया गया। या मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्निमा खलक़्तु समाअ मबनियता वला अर्ज़म मदहियता वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़ियता वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। पूरी कायनात को उन 5 की मोहब्बत ने पैदा किया जो चादर के नीचे मौजूद है, जो चादर के नीचे मौजूद हैं। पहले ये खल्क हुए, फिर कायनात को खल्क किया गया। जब कायनात थी ही नहीं तो कायनात के जरिए से रब को कैसे पहचानते। रब के जरिए से रब को पहचाना है, खालिक के जरिए से खालिक को पहचाना है। बस आमीन ग्रामीण। अब आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह इमाम बारगाह कब्र बनी हाशिम में होगी, जहां पे जुलूस की बरामदगी है। चौथे इमाम के पैगाम मैं इब्तिदा में इसीलिए बहुत तहम्मुल के साथ आगे बढ़ा कि नौजवान समझें कि चौथे इमाम की बारगाह तकाजी है किन हकीकतों की। हम सहीफे जज़ाकल्लाह से, हम सहीफे सज्जादिया से खुद को अटैच करते हैं। हम मुनाजाते इमाम आली मकाम, मुनाजाते खमस आशिर, 15 मुनाजात जो हैं, 15 whispered prayers और 4th इमाम, उससे खुद को अटैच करें। रिसालतुल हुकूक के 51 हुकूक जो मुझ पर, आप पर, हम सब पर इम्प्लीमेंट होते हैं, हम उनको तहम्मुल करें। बहम्दुलिल्लाह मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद होती हैं, बहम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजामात होते हैं, बहम्दुलिल्लाह बेहतरीन तबर्रुक तक़सीम किया जाता है। अभी मैंने इल्म और आगाही मारिफत की बात की थी। मैं अपनी दानिश में ये समझता हूं कि बेहतरीन तबर्रुक तक़सीम इल्म है, तक़सीम इल्म है, ताकि जब किरदार बुलंद होगा, रूहें जिला पाएंगी, तो खुद ब खुद माशरा वलायती बनता चला जाएगा। ये छोटा सा किताबचा है, साहिबाने सरवत मौजूद हैं, साहिबाने इल्म मारिफत मौजूद हैं, बातौफीक और अल्हम्दुलिल्लाह मुतमव्विल लोग मौजूद हैं। छोटा सा किताबचा है, इसको प्रिंट करवाएं, जो जितना करवा सकता है। कहीं 50 तकसीम कर दें, कोई 100 बनवाए तकसीम कर दें, कोई 200 बनवाए तकसीम कर दें। जब माशरे में हुकूक की रोशनी फैलेगी ना, तो माशरा खुद ब खुद वलायती माशरा बन जाएगा, पंजतनी माशरा बन जाएगा। बहुत जरूरत है। बतौर खास हमने ये डिसाइड किया था कि आज की इस मजलिस अज़ा में हम रिसालतुल हुकूक को डिस्कस करेंगे। ये मुंतज़मीन की भी ख्वाहिश थी और मेरे भी जहन में यही था, और जब गुफ्तगू हुई तो ये कहीं ना कहीं से इशारा होता है। जो मुंतज़मीन की ख्वाहिश थी वही मेरा इरादा था, और ये तबर्रुक की सूरत में अपने बच्चों को मैं तकसीम करना चाहता हूँ। यहाँ से ये फिक्री तकसीम है। कोशिश कीजिए कि इसको फिजिकली भी तकसीम करें। इन बच्चों की टेबल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए,
ये मुनाजात 15 मुनाजात, ताइबीन की मुनाजात, तौबा करने वाले शाकिरीन की मुनाजात, जाकिरीन की मुनाजात, किस तरह से रब को पुकारते हैं, विस्परिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से रब के नजदीक खुद को करते हैं। मैंने कहा ना कि मुनाजात राज़ो नियाज है। जब आप रब्बे जुल जलाल से राज़ो नियाज की मंजिल पर पहुंचेंगे ना, अक्सर अक्सर आप अपने रिश्तों को देखें, जब आप रिश्तों को प्यार और मोहब्बत से डील करते हैं ना, तो सामने मौजूद फरीक, सामने मौजूद रिश्ता खुद ब खुद आपकी जरूरत का एहसास करता है और बगैर मांगे आपकी जरूरत को पूरा करता है। इन द सेम वे रब से नजवा कीजिए, रब से मुनाजात कीजिए। रब्बे जुल जलाल आपकी और हमारी इस हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। रब से मांगिए जैसे अली ज़ैनुल आबिदीन रात की तारीकी में मलबूस काबा के अंदर खड़े होकर मांगते थे, इलाही उबैदों का बेफिनाइक, मिस्कीनों का बेफिनाइक, गरीबों का बेफिनाइक। ताऊस यमानी का हवाला, हदीकतुश शिया, मोतबर तरीन किताब। पालने वाले तेरा बंदा तेरे खाना रहमत के सहन में खड़ा हुआ, फिना कहते हैं सहन को, उबैदों का बेफिनाइक, तेरे खाना रहमत के सहन में खड़ा हुआ। कोई आपके घर के सहन में आकर आपको पुकारे, क्या आप उसे खाली हाथ लौटाएंगे? नहीं लौटाएंगे। मिस्कीनों का भी फिनाइक, तेरा आजिज, तेरा लाचार बंदा तेरे खाना रहमत के सहन में खड़ा हुआ है। फकीरों का भी फिनाइक, तेरा मंगता, तेरा फकीर तेरे खाना रहमत के सहन में खड़ा हुआ है, मुझे अता कर। ताऊस यमानी कहते हैं कि मैंने इनको हिफ्ज कर लिया, इन तीनों जुमलों को, और कहते हैं कि इसके बाद जब भी मुझे कोई हाजत दरपेश होती, मैं इन तीनों जुमलों के वसीले से रब से नजवा करता, और कभी भी रब ने मुझे इन तीनों जुमलों के वसीले से खाली हाथ नहीं लौटाया। इलाही नामतुल उयून व गलत नुजूम, रब्बे जुल जलाल आंखें सो गई हैं, सितारे छुप गए हैं, व गलकतुल मुलूक व अबवाबहा, और दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया है। व अकामत अलैहि हुर्रासिहा, और फकत दरवाजों को बंद नहीं किया है, उन पे पहरेदार भी बिठा दिए हैं। बाबों का मफ्तूहुन लिस्साइलीन, लेकिन रब्बे जुल जलाल जब दुनिया के हर बादशाह ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है, तेरा दरवाजा तेरे मंगतों के लिए खुला हुआ है, तेरे फकीरों के लिए खुला हुआ है। उसकी बारगाह से खुद को मुतवस्सिल कीजिए, तमस्सुक को इख्तियार कीजिए। रब कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आज का ये फर्श अज़ा मंसूब है, मखसूस है उस इमाम से जो नाशिर करबला है, जो करबला का सबसे बड़ा मुबल्लिग बन के नजर आ, हुसैन इब्ने अली का सबसे बड़ा अज़ादार, जो सारी जिंदगी करबला के बाद करबला वालों को रोता रहा, आज उसको रोने के लिए हम सब यहां पे जमा हो गए हैं। जिसने सारी जिंदगी करबला, कूफा और शाम की मुसीबतों को याद कर कर के गिरिया किया है, आज उस पे गिरिया करने के लिए हम यहां पे जमा हो। आज का दिन अली इब्न हुसैन की शहादत का दिन था। आज फिर खानदान फातिमा पे कयामत टूटी है। अज़ादारों,
क्या मैं और आप ये तसव्वुर करते हैं कि इमाम फकत 25 मुहर्रम को शहीद किए गए? नहीं अज़ादारो, ये मजलूम इमाम फकत एक दिन शहीद नहीं हुआ, ये गुर्बत सैयदुस साजिदीन है अज़ादारो। ये फकत मदीने में 25 मुहर्रम को शहीद नहीं हुआ अज़ादारो, शाम गरीबा को मेरा मौला शहीद किया गया। 11 मुहर्रम को जब हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, पांव में बेड़ियां पहनाई गई, हुसैन का बेटा शहीद किया गया। जब सरनंगे माओ बहनों का काफिला लेके चला है मेरा मौला शहीद किया गया अज़ादारो। अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो, अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो। मैं कैसे तसव्वुर करूं कि इब्ने ज़ियाद मलून सरे इमाम हुसैन से गुस्ताखी कर रहा था और मेरा मौला शहीद नहीं हो रहा था। मेरा मौला दरबार इब्ने ज़ियाद में शहीद किया गया। मेरा मौला शाम और कूफा के बाजारों में शहीद किया गया। अज़ादारो, माँ बहने खुले सर थी, बाबू साहब पे 36 घंटे करा रहा। मेरे आका मेरे मौला को शहीद किया गया। अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो। मेरा मौला उस दिन भी शहीद हुआ जब 700 कुर्सी नशीनों के सामने जालिमो जाबिर ने यतीमा बहन को कनीज़ी में मांगा। अस्सलाम अली इब्न हुसैन, ऐ सैयद सज्जाद, हम अज़ादारों का सलाम, ऐ मौला हम अज़ादारों का सलाम। कहाँ कहाँ शहीद नहीं हुआ, कहाँ कहाँ मेरे मौला पे जुल्म सितम ना हुए। अज़ादारों, वलीद ने हशाम के जरिए से जहर दिया है मेरे मौला को। मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा इस मंजिल पर। जहर ने बदन अतहर पर असर करना शुरू किया। मेरा मौला तड़प रहा था, बिस्तरे बीमारी पर मौजूद था। जब हालत मुतगय्यर हुई ना, बेटों को आवाज दी, कहीं से 5वां इमाम आ गया, कहीं से ज़ैद शहीद आ गए, कहीं से दूसरे चाहने वाले दौड़े। मैं हाथों को जोड़ूं कि अगर जवान बेटे सामने हो, हाथों में हथकड़ियां ना हो, पाँव में बेड़ियां ना हो, लंगरे गरा ना हो, खारदार ताक ना हो, तो इसी तरह से बेटे बाप के आखिरी वक्त में बाप की खिदमत के लिए आ जाते हैं। कोई बेटा ऐसा गरीब ना हो जैसे मेरा चौथा इमाम गरीब हो गया। 34 बरस और 15 दिन अज़ादारो एक जुमला बोल बोल के रोता रहा। खुदा आपके घरों को सलामत रखे, वालियों वारिस आबाद रहे, घरों के आंगन आबाद रहे। 34 बरस 15 दिन अज़ादारो बीबी शहरबानों का लाल एक जुमला कह के रोता था। मेरा मौला कहता था 11 मुहर्रम को मुझे बाबा के लाशे के पास इस तरह से गुजारा गया जैसे वो मेरा कुछ ना लगता था। मैं उसका बेटा न था, मैं उसका बेटा न था, वो मेरा बाबा न था। कहाँ कहाँ शहीद हुआ जब बेगोरों का लाशा बाबा का देखा। 24 बरस का बेटा साकित खड़ा रहा, इतना भी ना हुआ रेगे गरम उठाए बाबा के बेगोरों का लाशे पे डाल दे। अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो। बस चंद जुमले हैं, पुरसा मकबूल हो रहा है। खुदावंद आलम आपको खैर व आफियत अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बीमार करबला का दरबार है ना, हर बीमार को शिफा हो जाए। अमीन मर्चेंट साहब तशरीफ फरमाए, खुसूसियत के साथ उन्होंने सेहत की दुआ की दरख्वास्त की है। रब्बे जुल जलाल तुझे वास्ता बीमार
और करबला का, तुझे वास्ता बीमार मदीना का, तुझे वास्ता नबी ज़ादी के ज़ख्मी पहलू का। हर बीमार को शिफा मिले, हर बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती मिले। मेरे मौला ने बेटों को आवाज दी, अजरुकुम रब्बुकुम अज़ादारो, बस 3-4 जुमले हैं। बेटों को बुलाया, चाहने वाले बेटे खड़े हो गए, हर तरफ से बाबा को घेर लिया। कहा बेटा मोहम्मद बाकर, मेरे लाल मोहम्मद बाकर, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। दावर साहब, रब्बे जुल जलाल साहब, रब्बे जुल जलाल ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे भाई मौजूद है, रब्बे जुल जलाल इन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बेटों को आवाज दी, कहा बेटा मोहम्मद बाकर नजदीक आओ। नजदीक बुलाया, कहा अब हमारा आखिरी वक्त है। बाबा की एक वसीयत है, बाबा की ख्वाहिश है, बेटा हमें इस जमीन पे लिटा दो, हमें जमीन पे लिटा दो। बेटे आगे बढ़े, जमीन पे बिस्तर को बिछाया, जमीन पे चादर बिछाई, गद्दा बिछाया। मेरे अपने अपने बाबा को उठाया, बिस्तर पे लिटाया। जैसे ही बिस्तर पे लेटे हैं ना, एक मर्तबा देखा, कहा बेटा बाकर, हमने कहा था जमीन पे लिटा दो, ये जमीन पे तुमने बिस्तर क्यों बिछा दिया? बस आखिरी जुमले अज़ादारो, ये मेरा मौला कभी करबला को ना भुला सका, बाबा की गुरबत कभी ना भुला सका। कहा ये बिस्तर क्यों है? ये बिस्तर निकाल दो, ये चादर हटा दो, ये बिछौना हटा दो। कहा बाबा आपकी तबीयत नासाज है, बाबा आपको तबीबों ने आराम का मशवरा दिया है, बाबा आप जमीन सख्त है, इस सख्ती को बर्दाश्त न कर सकेंगे। एक मर्तबा आंखों में आंसू आए, रो के कहा ए बेटा बाकर, तेरा कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं जाते जाते अपने बाबा की उस कैफियत को हासिल करना चाहता हूँ। असरे आशूर दा मेरा बाबा 1900 जख्म खागा रह गए घर पे था। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबैन यनक़लिबून। तवील दुआ नहीं करूँगा, 3 जुमले, 2 जुमले वो जो मैं हमेशा दुआ में बोलता हूँ। एक जुमला आज के फर्श के हवाले से, रब्बे ज़ुल जलाल ऐ पाक परवरदिगार, हमें फर्श फजीलत इमाम सैयद सज्जाद से मारिफत के दुरूस हासिल करने की तौफीकात अता फरमा, बंदगी के करीने सीखने की तौफीकात अता फरमा। दोनों हाथों को बुलंद करके रब्बे ज़ुल जलाल ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको मुंतज़रीन यूसुफ ज़हरा में शामिल फरमा, मुंतकिम करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इल्तमास से सूरह फातिहा बराए साले सवाब बानी मजलिस मरहूम मगफूर मोहम्मद रजा मर्चेंट, उनकी अहलिया ज़ाकिरा अहले बैत मरहूमा मगफूरा अंजुम ज़हरा और उनके भाई जो अभी मुहर्रम में इस दुनिया से रुखसत हुए, शायर अहले बैत मरहूम मगफूर मोहम्मद अली आज़िम और इनके ख़ानदान के जुमला मरहूमीन के लिए मरहूम फाजिल अहमद भाई, मरहूमा ज़ैनब भाई, मरहूम हैदर अली कासिम अली शरीफ, मरहूमा नसीम बानो, मरहूमा रजिया भाई, मरहूम अब्दुल रसूल भाई, मरहूम आशिक हुसैन अली जवाद, मरहूमा महजबी, मरहूमा शहनाज अमीन, मरहूमा गुलशन भाई, मरहूमा अशरफ भाई, मरहूम कौसर अब्बास भायानी, मरहूम मौलाना नज़रुल हुसैन मोहम्मदी, मरहूम अकबर हाशिम, मरहूम महबूब अली कोलंबो वाला, मरहूम मौलाना मोहम्मद नकी, मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी, मरहूम शायर अहले बैत मीर अनीस और बराए बुलंदी दरजात हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई आला मक़ामहू सवाबुल फातिहा।
मातम इमाम सैयद सज्जाद।